Hello my dear student, welcome to Achiever classes. Today I am going to teach practice set 1.4 of sets of standard 9th clear state board Maharashtra board. Okay, your practice set 1.4 is based on some formula number of element of A union B. Number of element of A union B. Union means what? All terms of A and B, all elements of A and B, clear? That is called A union B, clear? Equal to number of A plus number of element of B, clear? Minus number of element of A intersection B. ए फॉर्मूला होता है ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, क्लियर? इस फॉर्मूला को आप याद रखना, यस नो? ओके, अब आ जाओ भाई प्रैक्टिस सेट पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, देन फाइंड एन ऑफ बी, क्लियर? पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, गिवन एन ऑफ ए इक्वल टू 15, क्लियर? एन ऑफ ए इक्वल टू 15, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, n of A intersection B equal to 7. Our aim to find n of B equal to question mark. Clear? Apply this formula. Clear? We have this formula, n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. ये फॉर्मूला अप्लाई करो भाई। n of A union B की वैल्यू कितनी दिया है? 15, क्लियर? इक्वल टू n of A, n of A is what? Sorry, n of A is 15, n of A union B is 29, 29 equal to 15 plus n of B is not given, written as it is, minus n of A intersection B equal to 7, that is 7, क्लियर? n of B मुझे चाहिए, तो सर 29, 15 minus 7, 15 minus 7 8 प्लस n of B। अब एन ऑफ बी चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 8 को इधर भेजो, 29 माइनस 8 इक्वल टू एन ऑफ बी। 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई? 21 इक्वल टू एन ऑफ बी। देयरफॉर एन ऑफ बी इक्वल टू हाउ मच? 21। दिस इज आवर आंसर, करेक्ट? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। In a hostel, there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee, and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हो या वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से इजीली आप सोल्व कर सकते हो, इजी होता है। हायर क्लासेस में भी वेन डायग्राम का यूज होता है। तो चलो कैसे वेन डायग्राम से करते हैं वो आपको सिखाता हूँ, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लेट total number of students in a hostel equal to how much? 125, clear? In a hostel equal to n of u equal to 125। ये u का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 125। टोटल को यूनिवर्सल बोलते हैं, क्लियर? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इक्वल टू 120। ये टोटल नंबर 120, लेकिन आपको 125 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 125। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल इक्वल टू एन ऑफ यू इक्वल टू 125। अब आगे आते हैं, आगे क्या है भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक और हु ड्रिंक, क्लियर? हु ड्रिंक कॉफ़ी, ड्रिंक कॉफ़ी इक्वल टू एन ऑफ, कॉफ़ी पीने वाले को मैं मान लेता हूँ एन ऑफ सी है। कितना नंबर इनका कॉफ़ी पीने वाले का? 80 है, क्लियर? 80। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी पीने वाला को मैं मान लेता हूँ एन ऑफ टी। नंबर ऑफ टी पीने वाले स्टूडेंट्स को मैं कितना है भाई? उसकी वैल्यू 60 है, क्लियर? 60। 20 स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों पी रहा है, मतलब इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होता है, क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
क्लियर, हु ड्रिंक्स बोथ, हु ड्रिंक्स बोथ, ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो सर क्या लिखूंगा इसको, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन, ऐसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, टी इक्वल टू 60, सॉरी नॉट 60, दिस इज 20 स्टूडेंट दोनों लेता है तो उसको हम सी इंटरसेक्शन टी लिख दिया। क्लियर। अब इन सारे इन्फॉर्मेशन से मैं वेन डायग्राम प्लॉट करूंगा। आपको पता है वेन डायग्राम के लिए पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए, रेक्टेंगल के अंदर दो सेट्स है, एक सी और दूसरा टी, तो दो सर्कल ड्रॉ करो, एक सी के लिए और एक टी के लिए। ध्यान से देखना, इसको सी नेम दिया और इसको टी नेम दिया, दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, कट कर रहा है तो एक कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन कैसा है, कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है, पहले वाले सर्कल में भी आ रहा है और दूसरे वाले सर्कल में भी आ रहा है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट फिलअप होगा। कॉमन एलिमेंट कितना है भाई, 20 है, 20 कॉमन है। क्लियर। अब बात करते हैं सर कॉफ़ी पीने वाला कितना था, 80 में से जो 20 मैंने फिलअप किया वो ऑलरेडी ए सी का ही तो पार्ट है। क्लियर। तो 20 फिलअप हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 60, तो 60 यहाँ लिख दिया। फिर से एक बार देखो, कॉमन एलिमेंट ऑलरेडी सी में है तो 20 मैंने फिलअप कर दिया, टोटल 80 आना चाहिए सी में, तो 20 फिलअप हो गया तो बचा कितना, 60, तो 60 को बाहर लिख दिया। ओके, सिमिलरली टी वाले सेक्शन में जाओ, टी वाले सर्कल में टी कितना पीने वाला है, 60 में से 20 ऑलरेडी फिलअप हो चुका है क्योंकि ये 20 टी का भी पार्ट है। क्लियर। ओके, तो रिमेनिंग कितना होगा, 40, तो 40 यहाँ पे लिख दिया। ये सुनो। ओके, अब मुझे बताना टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, 60 + 20, 60 + 20 80, 80 + 20 120। क्लियर। 120, 60 + 20 80, 80 + 40 120 टोटल स्टूडेंट्स है, हो गया। लेकिन टोटल हमें कितना दिया था, एन ऑफ यू 125 दिया था, मीन्स इस रेक्टेंगल के अंदर कितना आना चाहिए, 125, मीन्स ए तो 120 ही अब तक हुआ है, तो सर 5 हम और लिखेंगे अपनी तरफ से। क्लियर। 5 यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ कहीं भी लिखो, बस सर्कल से बाहर 5 आएगा। क्यों, रेक्टेंगल के अंदर पूरा कितना आएगा, 125। ओके, नाउ अब ध्यान से देखना, मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। क्लियर। तो इसको, इस डायग्राम को हम मैं क्या बोलता हूँ, वेन डायग्राम। अब नीचे लिखता हूँ फ्रॉम वेन डायग्राम, हाँ भाई, फ्रॉम वेन डायग्राम से ध्यान देना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, वैसा स्टूडेंट ना जो टी में है ना कॉफ़ी में है, तो वो कितने स्टूडेंट्स है भाई, 5 है, जो ना तो टी वाले सर्कल में ना कॉफ़ी वाले सर्कल में। क्लियर। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी इक्वल टू हाउ मच, 5। यही तो आपका आंसर है। क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट क्लियर पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। क्लियर। ओके, नन ऑफ देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर। कम से कम एक सब्जेक्ट पे पास कितने स्टूडेंट्स हुए उसका नंबर बताना है। तो फिर से वेन डायग्राम से मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन, क्लियर, सब्जेक्ट कौन कौन सा है भाई, पहला इंग्लिश है और दूसरा मैथमेटिक्स है। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट इक्वल टू, इसको हम मैं एन ऑफ ई बोल देता हूँ, नंबर ऑफ ई। क्लियर। एलिमेंट ऑफ ई इक्वल टू हाउ मच, ए 50 स्टूडेंट पास है। क्लियर। ओके, इन अ कॉम्पिटिटिव 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। ओके, 60 स्टूडेंट पास इन मैथ्स, तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन व्हाट, मैथ्स, इसको क्या बोलो, एन ऑफ एम इक्वल टू हाउ मच, 60 स्टूडेंट पास मैथ्स में था। क्लियर। ओके, अब दोनों में पास होने वाला इंटरसेक्शन का पार्ट होता है, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ। क्लियर। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ मीन्स व्हाट, इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स।
इक्वल टू एन ऑफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम, कितना आ जाएगा भाई, इसका वैल्यू दिया है, कितना दिया है 40, क्लियर, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ, जो दोनों में उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब इन तीनों इन्फॉर्मेशन से वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, चलो ड्रॉ कर लिया वेन डायग्राम। इस बार टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिया था, इसलिए हम यहाँ एन ऑफ यू नहीं लिखा, क्लियर, ओके। पिछले क्वेश्चन में एन ऑफ यू लिखा था क्योंकि टोटल स्टूडेंट दिया था। एक सर्कल किसके लिए भाई, ई के लिए, और एक सर्कल किसके लिए, एक सर्कल एम के लिए। अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट मतलब ये वाला रीजन कॉमन है, जो इस सर्कल का भी है और इस सर्कल का भी, इतना रीजन, ये वाला रीजन कॉमन है। इस रीजन में इंटरसेक्शन का पार्ट लिखो, कितना 40। अब आ जाओ ई वाले पार्ट पे आओ, ई में कितना था टोटल 50 था, 50 में से 40 ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। इस सर्कल जैसे ही 40 फिलअप किया, 40 इस सर्कल के भी है तो अंदर आ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई 10, टोटल 50 था, 10 प्लस 40 50 हो गया, ओके। अब एम वाले सर्कल में आओ, एम वाले सर्कल में एम का कितना है भाई, टोटल नंबर 60 है, 60 में से 40 फिलअप हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना 20 यहाँ पे कर दिया, क्लियर, ओके। अब ध्यान से देखो कि 10 प्लस 40 प्लस 20 कितना हो रहा है, 10 प्लस 40 प्लस 20, 10 प्लस 40 50, 50 प्लस 20 70 हो रहा है, क्लियर। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज पास इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में जो पास हुआ है, तो एक सब्जेक्ट में जो, एक सब्जेक्ट मतलब व्हाट, जो एक में हुआ है, एक से ज़्यादा हुआ है, एटलीस्ट की बात किया है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन डायग्राम, ये हमारा क्या है भाई, वेन डायग्राम, ओके, फ्रॉम वेन डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम, फ्रॉम वेन डायग्राम। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। अच्छा भाई, वन सब्जेक्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, मतलब कम से कम एक में, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में, क्लियर, ज़्यादा चलेगा लेकिन क्लियर, यही 70 आपका क्या है, आंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 4 बाय सेम वे, क्लियर। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। इस पर टोटल स्टूडेंट्स दिया है कितना 220, तो मैं यहाँ लेट कर लूँगा, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है भाई, स्टूडेंट्स इक्वल टू 220। इसको हम एन ऑफ यू लेंगे और एन ऑफ यू इक्वल टू कितना बोलेंगे 220। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एन ऑफ यू इक्वल टू 220, क्लियर। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ओके। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग, क्लियर। 130 बच्चों का क्या हॉबी है भाई, रॉक क्लाइंबिंग का हॉबी है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose hobbies is rock climbing, इक्वल टू रॉक क्लाइंबिंग, क्लियर। रॉक क्लाइंबिंग करने वाले कितने स्टूडेंट्स, उसका हॉबी कितना है भाई, कितने स्टूडेंट का हॉबी है 130। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एन ऑफ, ओके, हॉबी रॉक क्लाइंबिंग, एन ऑफ आर इक्वल टू 130 स्टूडेंट का हॉबी रॉक क्लाइंबिंग का है, क्लियर, ओके। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हॉबीज इज स्काई वॉचिंग, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बोलो, एन ऑफ एस इक्वल टू हाउ मच, कितने स्टूडेंट्स भाई स्काई वॉचिंग में, तो 180 स्टूडेंट्स, क्लियर। हॉबी एज स्काई वॉचिंग, क्लियर, 180 स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर हैविंग बोथ हॉबीज, क्लियर, हुज बोथ हॉबीज कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास दोनों हॉबीज होगा भाई, तो
उसको बोलेंगे एन ऑफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, आर इंटरसेक्शन एस। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों हॉबीज़ हैं? तो दिया हुआ है 110 स्टूडेंट्स, 110 स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, तो बताओ इन चारों इन्फॉर्मेशन से मैं क्या ड्रॉ करूँ? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए एक रेक्टेंगल, क्लियर, दो सेट से एक आर के लिए एक सर्कल और एक एस के लिए सर्कल, आर के लिए सर्कल, एस के लिए सर्कल। सबसे पहले हम दोनों का कॉमन रीजन फिलअप करो। एक कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट में कितना है भाई? 110। यहाँ पे मैं फिल कर दिया 110, कॉमन पार्ट 110 फिलअप हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखना, आर वाले सर्कल में टोटल कितना था? 130। 130 में से 110 फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना है भाई? 20 लिख दिया। एस वाले सर्कल में आओ, एस में कितना है? 180। 180 में से 110 फिल है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 70 यहाँ आ गया। टोटल कितना था सर? एन ऑफ यू इस बार दिया था, कितना था? 220। इसको काउंट करो, 110 प्लस 20, 130 प्लस 70, 200 ही आ रहा है अभी तक रेक्टेंगल के अंदर। सर्कल के अंदर मतलब व्हाट? रेक्टेंगल के अंदर 200 आ रहा है। टोटल कितना था? 220। तो 20 कहाँ आएगा? सर्कल से बाहर, बट रेक्टेंगल के अंदर। आप काउंट करोगे तो 220 आ जाएगा टोटल। अब मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। वेन डायग्राम इसको बोलते हैं, वेन डायग्राम लिख दिया। ओके, फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम क्वेश्चन था हमारा। क्लियर? हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास दो हॉबी नहीं है? हाउ मेनी एनी ऑफ द टू हॉबीज, दोनों में से कोई हॉबी नहीं है। तो ये 20 स्टूडेंट्स ऐसे जिसके पास दोनों में से कोई हॉबी नहीं है। तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम वेन डायग्राम, नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी कितना हो जाएगा भाई? 20। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, कम से कम एक में होना ही चाहिए, इन वन सब्जेक्ट्स, कम से कम एक सब्जेक्ट। तो सर 10 स्टूडेंट्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है, तो सर ये 10 आएगा। प्लस 40 स्टूडेंट दोनों में पास है, तो सर प्लस 40 भी आएगा। कम से कम एक मतलब दोनों वाला भी चलेगा। ओके, और 20 स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स में पास है, तो ये भी आएगा 20। मतलब टोटल कर लो तो कितना आता है भाई? 70 आता है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली? सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग में कितने स्टूडेंट्स है भाई? 20 है। 20 ही सिर्फ है रॉक क्लाइंबिंग में, ओनली बोला है, ओनली मतलब सिर्फ। रॉक क्लाइंबिंग वाले सर्कल में कितना है? 20 है। टोटल कितना है? ये 110 भी है, लेकिन ये रॉक क्लाइंबिंग के साथ साथ क्या है सर? स्काई वॉचिंग में भी है। तो ये 110 नहीं लूँगा, सिर्फ किसको लूँगा? 20 को लूँगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर, हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग ओनली इक्वल टू हाउ मच? 20। क्लियर? अगला पे आते हैं, थर्ड नंबर के पार्ट पे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली? ओनली स्काई वॉचिंग करने वाला कितना है भाई? 70 है। तो फिर वही लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ स्काई वॉचिंग वाला भी कितना है भाई? 70 है, 70। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। क्लियर? ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। ये आपका वेन डायग्राम दिया है। अब इस वेन डायग्राम को हमें ऑब्जर्व करना है और सेट्स के बारे में लिखना है। क्लियर? पहला है सेट ए में कौन कौन भाई? ए वाले सर्कल में कौन कौन आ रहा है? एक्स वाई जेड एम एन। तो लिख दो सेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन। जो ए वाले सर्कल में आ रहा है उन सभी को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। सेट ए हो गया। दूसरा आपसे पूछा सेट बी। सेट बी क्या आएगा भाई? सेकेंड नंबर। अब बी सेट में कौन कौन आएगा भाई? पी क्यू आर, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, क्लियर, कॉमा एम कॉमा एन। जो बी वाले सर्कल में आ रहा है वो लिख दिया। क्लियर? थर्ड नंबर आपका है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। क्लियर? अब ए यूनियन बी मतलब व्हाट? दोनों सर्कल के एलिमेंट्स आएगा, बस कोई रिपीट नहीं होगा। तो चलो मैं लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड
कॉमा एम कॉमा एन, ए सर्कल का पूरा एलिमेंट्स आ गया, ए सेट का पूरा एलिमेंट आ गया। अब बी सेट का लिखूंगा क्या, पी कॉमा क्यू कॉमा आर, क्लियर। एम एन नहीं लिखूंगा, फिर से एम एन नहीं लिखूंगा क्योंकि एम एन ऑलरेडी मैंने सेट ए के थ्रू लिख रखा है यहाँ पे, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। तो यही तक हो गया, पहले ए का एलिमेंट्स लिखा फिर बी का लिखा, बस ध्यान ये रहना चाहिए बी के लिखते टाइम कि रिपीट ना हो, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनिवर्सल सेट यू, यू मतलब व्हाट, इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब, तो क्या आएगा भाई, पहले ए वाला एलिमेंट लिखो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिया। रेक्टेंगल के अंदर तो एस एंड टी भी आता है, तो कॉमा एस कॉमा टी, क्लियर, यूनिवर्सल सेट आ गया, क्लियर। रेक्टेंगल के अंदर जितने हैं सब लिखो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, पहले ए का लिख लेना फिर बी का लिख लेना, रिपीट नहीं होना चाहिए, और बाद में एस कॉमा टी भी लिख देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अपना है, क्लियर, ए डैश, ए डैश का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज होता है, क्लियर, ए ट्रांसपोज, ए डैश, ए डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और ए ट्रांसपोज। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है भाई, कि सर ए को छोड़ करके, जो ए वाले सर्कल में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब आएंगे, मतलब व्हाट, यहाँ पे पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एम आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एम ए के अंदर भी आ रहा है, एन आएगा नहीं, एन भी ए के अंदर आ रहा है, नहीं आएगा, एक्स वाई जेड भी नहीं आएगा, जो ए के अंदर आ रहा है वो कोई भी नहीं आएगा। और कौन आएगा भाई, एस आएगा और टी भी तो आएगा, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब व्हाट, ए को, ए में जो प्रेजेंट है उसको छोड़ देना है, बाकी सब लिखना है, क्लियर। ओके, 6 नंबर बी कॉम्प्लीमेंट, तो अभी किसको छोड़ दोगे, बी को छोड़ के बाकी सब लिखो, क्या आएगा भाई, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एस कॉमा टी, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन आपका है बी कॉम्प्लीमेंट के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, 6 नंबर 6 7 नंबर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, व्हाट, ए यूनियन बी मीन्स व्हाट, ए का भी सर्कल और बी का भी सर्कल, इन दोनों सर्कल को छोड़ दो, ए यूनियन बी मतलब सर्कल ए एंड सर्कल बी, इन दोनों सर्कल के एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखो। रिमेनिंग एलिमेंट्स में कौन है भाई, एस कॉमा टी, भाई यूनियन का मतलब दोनों सर्कल, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, इन दोनों को छोड़ दो, कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर डैश लगा हुआ है, मतलब इन दोनों सर्कल को छोड़ के रिमेनिंग एलिमेंट एस कॉमा टी, डन।